नमस्कार। आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राजेरा, पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी महेंद्र कुमार जी गोदारा से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विधानसभा को चुनावों को लेकर किस प्रकार तैयारियां चल रही है पार्टी के प्रति। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विश्व सेवक समाचार चैनल जो आप हमारे यहाँ पधारे, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आपकी राजनीतिक परिचय की, कहाँ से शुरुआत की, आज सरपंच पद पे हो। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। ना मैंने पहले कोई मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मैं लोगों की भावना के अनुरूप, लोगों की भावना थी, उसी के साथ लोगों को अच्छा लगा तो लोगों के कहने पे चुनाव लड़ा। लोगों ने चुनाव लड़वाया, लोगों ने इस सीट पे बिठाया। इसलिए इसके लिए सभी ग्रामवासियों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उसी के साथ जो लोगों की उम्मीद है, उसी उम्मीद के साथ मैं कार्य भी कर रहा हूँ और लोगों की भावना के अनुरूप सही ढंग से काम भी कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब आपने। बात करते हैं सरपंच साहब, मेन समस्या है राजेरा ग्राम पंचायत की पेयजल की। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में अपनी पंचायत में क्या कुछ बदलाव दिया है आपने? देखो, मेरी उम्र 25 वर्ष है। 25 वर्ष में मैंने मेरे घर की बात कर लूँ, मैं मेरे घर पे मैंने नल से पानी आते हुए नहीं देखा। मेरे सरपंच बनने के महज 2 महीना बाद पूरे गांव में नल से जल आ रहा, ठीक है। उसी के बाद जो ट्यूबवेल बना, कुछ कमी आई। अभी इस साल पेयजल की कुछ समस्या सामने आई है, तो उसी के निस्तारण के लिए एक पंचायत समिति मद से प्रधान जी से मैंने गुजारिश करके एक ट्यूबवेल बनवाया है। उसी ट्यूबवेल के चालू होने के बाद अभी वापस व्यवस्था सुचारू रूप है। इसी के साथ मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो 29 गांव की ये जल जीवन मिशन है, वो स्कीम लगा के अभी टेंडर वेंडर करवा के सारा काम कंप्लीट है। वर्क ऑर्डर भी हो गए, कार्य भी चालू हो गया है। इसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। अभी गांव में ग्राम पंचायत राजेरा में पेयजल की समस्या अगले वर्ष तक एकदम बढ़िया सुचारू रूप से, मतलब कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि टंकी बन जाएगी, साथ ही नहर का मीठा पानी भी आ जाएगा, कुछ पानी ट्यूबवेलों का हो जाएगा। कुल मिला के उम्मीद है कि भी पानी का सुधार हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर भाई। आपकी सोच तो ये है हर घर तक पानी पहुँचे। जरूर। मैं गाँव में जब सबसे पहले हमारा चुनाव था ना, वो चुनाव इसी मुद्दे पे था। सबसे पहला मुद्दा था पानी का। एक ही मुद्दा था पानी का। हमारे बहुत समस्या है पानी की, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से। जैसे मान लो आज मैंने बताया है, मेरी उम्र 25 वर्ष हो गई है। 25 वर्ष में मैंने कभी घर में नल से पानी आते हुए नहीं देखा। टैंकर और टंकी के माध्यम से ही आता था। उसी के साथ अभी जैसे मेरे सरपंच बनने के 2 महीना बाद ही जो पीएचडी से एक गुजारिश करके ट्यूबवेल बनवाया, जिस ट्यूबवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल तो पहले ही थे पर क्या है कि व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को परिवर्तन किया हमने बहुत कोशिश करके व्यवस्था परिवर्तन करके फिर ये काम हुआ है। और लोग बताते हैं, जब मैं छोटा था उससे पहले दादाजी और बताते थे कि भी पहले यहाँ पे पानी टूंटी तो हमारे घर में पहले भी थी, पर मैंने टूंटी से पानी आते हुए नहीं देखा था। और मेरे दादाजी बता रहे कि भी पहले तो पानी आता था टूंटी से, लगभग पूरे गांव में पानी आता था, कोई समस्या नहीं थी। फिर क्या है कि वो हमारे गांव की हमारी खुद की लापरवाह, जो हमने वो सिस्टम है, वो जो पानी का था सप्लाई होने का, वो सिस्टम हमने मतलब तोड़ दिया था, उसकी वजह से नहीं हो रहा था। अब वो एकदम सारी समस्या का हल है, अभी ठीक है, सुचारू रूप से चल रहा है। छोटी मोटी कमी तो है, वो तो है ही, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पेयजल की कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है बस। बहुत अच्छी बात बताई सर।
सर बात करते हैं राजेरा ग्राम पंचायत की। कहते हैं ना शिक्षा की, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धड़ेगा। बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या विचार है, और आप भी युवा संघर्षशील सरपंच हो, शिक्षा के प्रति क्या बदलाव लेके आए हो पंचायत में? मैं आपने जो शिक्षा की बात की है, जी ये आपकी वाकई में सही बात है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा, ये एकदम सत्य बात है। इसी के साथ मैं बात करूं तो जो पिछले वर्षों में अभी ग्राम पंचायत राजेरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो रिजल्ट है, जी यहाँ बीकानेर ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ रह रहा है। अपने आप में एक अपनी जी बड़ी बात है ये। बड़ी बात है। जी उसी के साथ मैं राजस्थान सरकार, अशोक जी गहलोत और वीरेंद्र जी बेनीवाल, जी उन दोनों का खास तौर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी ग्राम पंचायत राजेरा के अंदर आनंदपुरा ग्राम है, आनंदपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था। जी उस विद्यालय को इंग्लिश मीडियम में, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में क्रमबद्ध कर दिया। जी उसके लिए अशोक जी का, वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी और साथ ही ग्राम पंचायत राजेरांग में पुराना विद्यालय था, जी भवन खाली पड़ा था, उसमें हमारी मांग थी जी बालिका विद्यालय की। जी पर क्या है कि बालिका विद्यालय तो नहीं हुआ, पर बाकी अभी कहना है शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी का जी कि भी पहले आप प्राथमिक प्राइमरी स्कूल करवाओ, प्राथमिक विद्यालय होगा, उसके बाद देखते हैं आगे अगले सत्र में आपके कोई देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है अगले सत्र में। बाकी अभी फ़िलहाल में राजेरा में प्राथमिक विद्यालय जी स्वीकृत कर दिया है अभी एक नया, और इसी के साथ बढ़िया शिक्षा शिक्षा अच्छी चल शिक्षा रही के है। मामले में अभी बढ़िया है। जी भाई कुछ स्टाफ की थोड़ी बहुत है, 2-4 स्टाफ कम है, जी वो मैंने अभी कर रखा है। अभी जैसे ही 3rd ग्रेड वालों को राजस्थान सरकार नियुक्तियाँ करेगी जी तो उम्मीद है, जी पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 स्टाफ और आ जाएगा तो जी। हमारी समस्या समाधान हो जाए। समाधान हो जाएगा। शिक्षा के मामले में विद्यालय अग्रणी रहेगा। इसी के साथ मैं शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिन रात लगन करके बढ़िया मेहनत करवा के बच्चों को बढ़िया पढ़ाई करवा रहे हैं, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई महेंद्र जी। बात करते हैं मनरेगा की। जब से आप सरपंच बने हो आज तक मनरेगा में क्या कुछ विकास हुए हैं? महानरेगा के अंदर बात करें तो नरेगा के अंदर, जिसे मैंने अभी पिछले वर्ष में 2 वर्ष में पहले कोई कारणवश हमारी आपसी गांव की वजह से काम नहीं हो पाया पिछले 1-1.5 वर्ष में। जी उसके बाद में अभी पिछले 1-1.5 वर्ष में मैंने नरेगा के अंदर 4 ग्रेवल बनवा दी, जी 2 गांव में ब्लॉक रोड बनवा दी। जी इसी के साथ लोगों को, खास तौर से SC/ST के लोगों को नरेगा के अंदर प्राथमिकता रहती है, गरीब आदमी को प्राथमिकता रहती है, सबको आमजन को सहायता पहुंचा रहे हैं नरेगा के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब आप भी युवा हो, संघर्षशील हो। बात करते हैं युवा पीढ़ी की। देखा जाए या नशे की ओर बढ़ रही है युवा पीढ़ी, नशे को रोकने के लिए राजेरा ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? मैं कहीं भी मेरे को बोलने का मौका मिलता है, मैं वहाँ पे युवा साथियों को, बच्चों को मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। ये बहुत घातक चीज़ है। परिवार वालों को, घर वालों को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, तो आप इस प्रवृत्ति से दूर रहे। मेरा तो यही कहना रहता नशे के है। खिलाफ हाँ हो। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं ना खुद नशा करता हूँ, ना मैं नशे करने वालों के पास में बैठता हूँ। जी नशे के खिलाफ हो। एकदम भरपूर भरपूर। मैं तो मतलब जो पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, जी उनको भी मैं बोलता हूँ कि भी यार क्या ज़रूरी है, जी कोई ज़रूरी थोड़ी है। शरीर थोड़ी आपका क्या थोड़ी रहा है कि भी राइट। हाँ ठीक है, एक अपन भोजन के रोटी के लिए तो मतलब शरीर जी निर्भर रहता है, ठीक है। तो बाकी पुड़िए नशा ये जैसे मतलब ये नुकसानदायक ही है। बीड़ी जर्दा इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जी मैं तो यही लोगों को, गांव के बड़े बुजुर्गों के सबसे अपील करता हूँ। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। सरपंच साहब बात करते हैं SBM के तहत, कहते हैं ना स्वस्थ भारत मिशन, आपके कार्यकाल में पंचायत में क्या कुछ हुआ? SBM के तहत अभी ग्राम पंचायत राजेरा में अपने लगभग 100 से ऊपर ही अपने
सोखते गड्ढे की अभी सैंक्शन हो रखी है, ठीक है। अभी वो काम टेंडर वेंडर सारी प्रक्रिया हो रखी है, अभी जल्द ही कार्य शुरू करवाएंगे। जैसे गांव में एक मेन रास्ता है, मेन रोड है, उसमें तो हमारे पूरे में सीवर लाइन डली हुई है, तो उसमें वो हमारे जो लोगों के नाले का पानी है वो बाहर नहीं आ रहा है, व्यवस्था सही है, पानी निकासी के लिए व्यवस्था बढ़िया है। रही बात उसके अलावा जो लोगों के स्नान घर का पानी है और कोई हाथ मुँह धोने का पानी है, वो जो लोग जिन लोगों के गलियों में आ रहा है, तो लगभग करीबन 101 में हमारे कंप्लीट हो जाएगा और एकदम बढ़िया पूरे गांव में मतलब कहीं कीचड़ का माहौल नहीं रहेगा। यही उम्मीद है इसी के साथ। तो सर बात करते हैं सार्वजनिक शौचालय की, कहाँ कहाँ बनवाए हैं आपके कार्यकाल में? सार्वजनिक शौचालय जैसे स्कूल है आनंदपुरा की, उसमें बनवाया है, और इसी के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेरा का है, उसके अंदर 2 बनवाए हैं, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए अलग अलग। जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव कहते हैं ना बहुत सिर पे आ चुके हैं, आचार संहिता लगने वाली है, जरूर पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो? क्या दोबारा सरकार रिपीट होगी? देखो, अशोक जी गहलोत ने जो काम किए ना जी, वो आम जन को देखते हुए काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, लोगों की मंशा है। बाकी हमारे ग्राम पंचायत की बात करें जी, तो हमारे ग्राम पंचायत में तो जो लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ लाभ मिला है वो तो मिला ही है। जी, वो बहुत जो ये चिरंजीवी मुख्यमंत्री बीमा योजना है, जी, इसके अंदर लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी, इलाज के लिए भी, लोगों ने जयपुर तक इलाज करवा के आए हैं, दिल्ली तक इलाज करवा के आए हैं, 15-15 लाख तक का इलाज लिया है लोगों ने फ्री में। तो वो लोग बहुत अशोक जी गहलोत और राजस्थान सरकार वीरेंद्र जी बेनीवाल इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही जो मतलब हमारे ग्राम पंचायत में जो राजस्थान सरकार के इस बार के जो कार्य है, इसमें भी लोगों की बहुत बढ़िया मतलब भूमिका गांव के प्रति रही है सरकार की, जिसमें अभी विद्यालय के बात करें तो 2 विद्यालय, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम, दो नई विद्यालयों की सौगात दी है ग्राम पंचायत राजेरा में। उसी के साथ ग्राम पंचायत राजेरा में किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हमारे रूणिया बड़ावास थी, तो लोगों के आने जाने में और साथ ही वहाँ पे लोगों के साथ कुठाराघात हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जब वो चाहते थे तब वो लोगों की मदद करते थे, लोन देते थे, जो खाद बीज है उसी के बारे में। जो वहाँ क्या है कि हम जाते थे, हमारे गांव के किसान जाते थे, किसानों को अक्सर यही बात सुनने को मिला करती थी, आप तो लेट हो गए भाई साहब। तो उसी को देखते हुए बड़ी हमारी डिमांड थी। उसी के साथ वीरेंद्र जी बेनीवाल, अशोक जी गहलोत, उदय लाल जी अंजना जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत राजेरा के अंदर हाँ बहु उद्देश्य ग्राम सेवा सहकारी समिति अभी स्वीकृत की है। अभी उम्मीद है महीने 15-20 दिनों के अंदर अंदर वो हमारे चालू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई सर। ये थे हमारे साथ राजेरा ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र गोदारा, जिन्होंने काफ़ी अच्छा विकास कार्य करवाया है, शिक्षा के प्रति, पेयजल के प्रति अच्छी व्यवस्था दी है। वो बात करते हैं सरपंच साहब, विश्व सहयोग समाचार को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत राजेरा में जो मेरे पंचायत मद और पंचायत समिति मद से जो मैंने काम करवाए वो पीछे रह गए, इसलिए बताता हूँ, ठीक है। तो वो उसी से मैंने ग्राम पंचायत राजेरा के अंदर हमारे पानी के जो आनंदपुरा है, इसके अंदर आनंदपुरा के अंदर जो मुख्य रास्ता है, उस रास्ते में एक तो सीवर लाइन नहीं थी, तो बहुत बड़ी पानी की समस्या थी, बरसाती पानी की, तो लोगों की आवाजाही बंद सी हो रखी थी। जो एक रास्ता था साइड में, उसमें जो रोड बनी हुई थी ब्लॉक रोड, तो वो भी टूट गई थी। लोगों के मतलब बड़े साधनों का तो आवागमन एकदम रुक गया था। तो उसी का जैसे सरपंच बना तो उसी वो समस्या थी भयंकर। तो उसके बाद जैसे ये मौसम आया, पीछे जो सरपंच बनने के 4-5 महीने बाद जो बरसाती मौसम आया, उस मौसम में मैंने प्रधान जी से निवेदन किया
तो प्रधान जी से और हमारे कर्मचारियों को अवगत करवाया। उसी के साथ मैंने वहाँ पे पहले सीवर लाइन डलवाई। सीवर लाइन डलवा के उसी के बाद वहाँ पे ब्लॉक सीसी ब्लॉक डलवाए, डोर टू डोर, वाल टू वाल, पूरे आनंदपुरा के अंदर। मेरी पहली प्राथमिकता थी पानी की, वो काम करवाया। उसी के बाद मेरी प्राथमिकता थी आनंदपुरा की। आनंदपुरा जो पिछले कार्यकाल था, जो 15 से 20 का था, उसी के अंदर ग्राम पंचायत हेमेरा में चला गया था। हमारे गांव का ही पार्ट है, गांव के अंदर है। जैसे गांव को देखते हैं तो एक ही गांव लगता है, बाकी हमारे ग्राम पंचायत में ये 2 गांव लगते हैं, राजेरा और आनंदपुरा। तो उसमें कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले आनंदपुरा का पूरा मतलब जो जल का, बरसाती पानी का, रोड का ये काम था, ये मैंने करवाया। उसी के साथ एक पीछे आनंदपुरा में एक जो गोदारों का मोहल्ला है, उसी के वहाँ पे बरसाती पानी की भी समस्या थी। वहाँ पे मैंने सोख्ता कुआं करवाया पंचायत समिति प्रधान जी के सहयोग से, पंचायत समिति मद से। तो उसमें वहाँ पे आज आप जाके देखो तो वो बहुत बड़ा, मतलब देखते हैं ना लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे ये कुआं बना हुआ है क्या। और बाकी वहाँ पे देखते हो ना, तो आप जाके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर चौक बना हुआ है। उसको बढ़िया चैम्बर बना के, बड़ी डिग्गी बना के, उस पर पट्टी वट्टी डाल के पानी निकासी एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। और वहाँ पे टिन विन लगा के लोगों के बैठने के लिए बढ़िया सुविधा भी हो गई है। दोनों 1.2 काज हुए हैं। वो लोगों के जो भावना थी उसी के अनुरूप लोगों ने बताया यार ऐसा काम कर दे। मैंने कहा भी आपने बोल दिया मैं वैसा ही कर दूँगा लोगों। और उसी के साथ एक ग्राम पंचायत राजेरा के ग्राम राजेरा में भी था। ये पूर्व सरपंच साहब के हमारे, उनके घर के आगे था। बड़ी समस्या थी जहाँ वहाँ क्या हुआ कि गांव वाले बोलते हैं ना, वो गंगा चौक बना हुआ था वहाँ पे भी लोगों की जो किसी के घर में ये घटनाएं हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो वहाँ पे गंगा चौक है, वहाँ पे जाके वो क्रियाक्रम को करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या कि बारिश के मौसम में 3-3, 4-4 महीनों तक वहाँ जो गंगा चौक है वहाँ तक लोगों चौक में नहीं जाया कर, पानी इकट्ठा हो जा नहीं पाते थे लोग। वहाँ पे भी मैंने यही सिस्टम करके वहाँ पे बनवाया। और वहाँ पे ब्लॉक की सारी व्यवस्था अब करवा देंगे, बनवा दिया। ब्लॉक का काम चल रहा है वहाँ पे, एकदम बढ़िया करवाया। और इसी के साथ एक पंचायत समिति मद से ट्यूबवेल बना दिया, वो आपको बताया था। और कुल मिला के ग्राम पंचायत राजेरा में जो गलियां थी उनमें कच्ची गलियां थी, उनमें ब्लॉक का कार्य करवाया मैंने 1.5 से 2 करोड़ पंचायत समिति मद से, ग्राम पंचायत मद से, नरेगा से मिला के 2 करोड़ से प्लस के मैंने ब्लॉक रोड अभी तक बनवा दिए। और आगे भी मैंने अभी सैंक्शनें करवा रखी है, मेरा काम जारी है। और इसी के साथ मैं सभी ग्रामवासियों को उपहार देता हूँ। और मेरे पिताजी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे चाचा श्री को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ग्राम पंचायत राजेरा के युवाओं की विशेष मांग थी खेल ग्राउंड की, उसी के लिए मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने, 2 चाचा जी, तीनों ने मिलके, मेरे पिताजी और 2 चाचा जी ने मिलके 4 बीघा ज़मीन दान की है, भूमि दान की है। और उसमें मैंने खेल ग्राउंड का काम सैंक्शन करवाया है। तो अभी आने वाले 4-5 महीनों के अंदर मेरे उम्मीद है मेरी कि मैं ग्रामवासियों को मतलब अच्छा सा एक खेल ग्राउंड बना के ग्रामवासियों को सौंप दूँगा। और उसमें अभी जो अपने 50 लाख की सैंक्शन हुई है, 50 लाख के मद से उसमें विकास कार्य भी होंगे। बहुत बड़ा सुंदर मेरा ये है मन है कि मैं बीकानेर ज़िले का ना सर्वश्रेष्ठ खेल ग्राउंड जो ग्रामीण अंचल में खेल ग्राउंड बनाने की मेरी उम्मीद है। यही मेरे युवा साथियों की है, डिमांड है कि युवा साथी बोलते हैं कि भी आप ऐसा काम करो, पूरे खेल ग्राउंड ऐसा बना के दो, पूरे ज़िले में बात होनी चाहिए कि भी राजेरा को युवा साथियों को एक बढ़िया तोहफा दिया है युवा भाई ने। भी आपकी सोच तो यही है सरपंच साहब कि एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का सपना है। जरूर। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात सुनी और आगे हमारी बात देश और दुनिया में बताई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।